नाज़रीन, सबसे पहले तो अमेरिका से एक खबर है और ये बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और जो चीज़ें उन्होंने कही वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक तरफ तो पहले आप अपने ध्यान में ये रखें कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं और डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा नहीं जाएगी अगर उन्हें हमास को गैर मुसल्लह करने का टास्क मिला तो पाकिस्तानी फ़ौज अगर हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेगी तो फिर कौन सी फ़ौज करेगी। आपको ज़रा जायज़ा लेना पड़ेगा। बहुत सारे मुल्क जो हैं वो मना कर चुके हैं, यानी तुर्की के हवाले से इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तुर्की के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ होने की वजह से अज़रबैजान ने मना कर दिया है। मलेशिया इसका हिस्सा नहीं बन रहा। पाकिस्तान के अंदर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल है। इंडोनेशिया जो है वो अपनी फ़ौज भेजने का दावा कर चुका है और वादा भी कर चुका है। वो ये कहते हैं कि वो अपनी फ़ौज भेजेंगे, लेकिन जितने भी अरब ममालिक हैं, चाहे उसमें कुवैत है, उसके अंदर जो यमन है, यमन तो बिल्कुल नहीं जा रहा, ईरान भी नहीं जा रहा, इराक भी नहीं जा रहा, शाम भी नहीं जा रहा, मिस्र भी शायद इसमें नहीं जा रहा। उनके साथ तो पहले ही लड़ाई चल रही है इसराइल का, उनका गोलान हाइट्स का एक अलग से प्रॉब्लम है। फिर सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, ये ममालिक भी अपनी फ़ौज नहीं भेज रहे, जबकि ओमान भी अपनी फ़ौज नहीं भेज रहा। तो ये फिर बाकी मुल्क कौन से बच जाते हैं जो अपनी फ़ौज भेजेंगे। तो पाकिस्तान ने क्योंकि खुद से ऑफ़र किया हुआ है और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया कि पाकिस्तान ने ऑफ़र की है कि हम अपनी फ़ौज गज़ा में भेजेंगे उस कार्रवाई के लिए जो कार्रवाई अमेरिका चाहता है। जो एक करारदाद है उसमें वोट देकर पाकिस्तान अपने अज़म का इजहार कर चुका है कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा और एक स्टेबलाइजेशन फोर्स वहाँ पे भेजी जाएगी गज़ा में। अब पाकिस्तान उसका हिस्सा बनता है और हमास को गैर मुसल्लह नहीं किया जाता, तो ये क्या कहानी हुई। ये तो फिर तो सारा मामला ही गोल हो गया। अब इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज गैर मुसल्लह करने नहीं जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, ज़रा वो सुने। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है नेतन्याहू से और एक तो ये है कि नेतन्याहू ईरान के ऊपर अब अटैक कर सकता है दोबारा से, यानी खित्ते में एक नई जंग शुरू हो सकती है और इस मरतबा जो नेतन्याहू का अटैक होगा वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अटैक करेगा। जब एक सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप ईरान के ऊपर हमला करने की इसराइल को इजाज़त देते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी बिल्कुल, बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए हम हाँ कहते हैं कि उनके ऊपर अगर ईरान पे अटैक करता है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी है उस पर अगर अटैक करता है इसराइल, तो ठीक है, हम हाँ कहते हैं। और अगर वो एटमी हथियारों के लिए अटैक करता है तो फिर तो हम कहते हैं कि फौरी तौर पर, यानी फास्ट, जल्दी आप इसको करें, हम ये कहते हैं। दूसरी जानब जो है वो इसराइली जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने कहा मैं ये बात बार बार दोहराऊंगा और इसराइल बहुत खुशकिस्मत है, इसराइल को व्हाइट हाउस में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई दोस्त मुयस्सर नहीं आया। मैं फिर आपको बता दूं कि इसराइल ने कहा कि व्हाइट हाउस में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो इसराइल का इससे बढ़ के दोस्त हो, और ये बात मैं बार बार कहूंगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमें बेहतरीन दोस्त मुयस्सर है और इस हवाले से हम खुशकिस्मत हैं। और इसराइल जो अपना एक अवार्ड है जो सिर्फ वो इसराइल के अंदर ही देता है, उन्होंने कहा जी वो अवार्ड अब हम डोनाल्ड ट्रंप को भी देंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पे कुछ बातचीत की है और कुछ आम चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। अब इसमें एक तो आप ये ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और ये बात उन्होंने की हमास के हवाले से और इसराइल के हवाले से, उन्होंने कहा जी इसराइल जो है वो 100% अमल दरामद कर रहा है जंगबंदी के मुआहदे पर। हालांकि सारी दुनिया ये जानती है कि बेशुमार कत्लेआम उसके बाद से लेकर अब तक हो चुका है जब से जंगबंदी हुई, और जो कत्लेआम हुआ है वो इसराइल के ऊपर ही बार बार इल्ज़ाम लगते हैं। आलमी इदारे भी कहते हैं और आलमी सतह पे हुकूमतें भी यही कहती हैं और इसराइल की मजम्मत भी की जाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल ने 100% अमल दरामद किया है अमन मुआहदे के ऊपर। फिर वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो ठीक है, हमास जो है वो खिलाफ वर्जी करता है, हमास के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की राय ठीक नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की हमास के हवाले से, उन्होंने कहा जी हमास को फौरी तौर पर गैर मुसल्लह होना पड़ेगा और हमास को इसके लिए बहुत कम वक्त दिया जाएगा। अगर हमास फौरी तौर पे गैर मुसल्लह हो जाता है तो ठीक है, और अगर हमास हथियार नहीं डालता। अच्छा, ट्रंप ने यह दावा भी किया कि हमास ने खुद इस बात पे एग्री किया था या इत्तफाक किया था कि वो हथियार डाल देगा, जबकि हमास के जो लोग हैं वो बार बार इंटरनेशनल मीडिया को ये बता चुके हैं कि हमने कभी भी गैर मुसल्लह होने का नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे इसराइल का कब्जा है तो हमारी मज़ामत कब्जे के खिलाफ है, तो हम हथियार डाल नहीं सकते। अगर एक फ़लस्तीनी रियासत बन जाए और वो इंतज़ाम संभाल ले तो उस रियासत के सामने हम हथियार डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी और के सामने हथियार क्यों डालेंगे। हमास बार बार ये कहता रहा है। अब एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बड़ा खबरदार किया और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास
59 यानी 59 ऐसे ममालिक हैं जो गजा में जाकर हमास को ख़त्म करने पर तैयार हैं। यानी अगर हमास खुद से गैर मुसल्लह नहीं होता तो ये ममालिक जाएंगे और जाकर हमास को ख़त्म करेंगे और इसका कला कमा कर देंगे और इसराइल को खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उसने कहा हम ऐसा नहीं चाहते लेकिन ये करना पड़ जाएगा अगर हमास अपने आप को गैर मुसल्लह खुद से नहीं करता। तो ये जो 59 ममालिक हैं, क्या इन ममालिक के कौन से नाम हैं? देखिए, यूरोप के जो ममालिक हैं वो हमास को एक दहशतगर्द तंजीम तो समझते हैं। वो ये कहते हैं कि हमास दहशतगर्द तंजीम है, वो ये कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों का बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम भी किया है। और मुझे नहीं लगता कि वो ममालिक इस लड़ाई के अंदर पड़ेंगे। अब बहुत सारे ममालिक मुसलमान हैं जिनका तस्करा किया जाता है, लेकिन 57 इस्लामी ममालिक की एक फ़ौज बनी हुई है। अब उनमें बेशतर ममालिक के नाम मैं आपके सामने ले चुका हूं जो ममालिक इस बात पे एग्री नहीं करते कि वो जाएंगे और जाकर गजा के अंदर हमास को गैर मुसल्लह करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का बयान कुछ और कह रहा है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो इंटरनेशनली कुछ और करके आ गए हैं। अब हुआ क्या, ये इसहाक डार को स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा? और डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ये मुसलमान ममालिक जो हैं वो हमास को तबाह कर देंगे और इसराइल को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो ममालिक जिनका जिक्र वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से, और पाकिस्तान उसका हिस्सा बनने के लिए खुद से पेशकश कर चुका है। पाकिस्तान ने खुद कहा कि हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी अर्जी डाली पाकिस्तान ने इसमें। अब मामला ये है कि ये फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का और शहबाज शरीफ का फैसला तो था, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए उन्हें पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेंट चाहिए। देखिए, जाके फील्ड मार्शल ने या शहबाज शरीफ ने तो नहीं लड़ना, लड़ना तो पाकिस्तान के फौजियों ने है। और पाकिस्तान के अंदर इस पर रद्देमल बड़ा सख्त है, इदारे के अंदर भी बड़ा सख्त रद्देमल है। और ये बहुत मुश्किल एक्टिविटी है कि पाकिस्तान की फौज जाए और जाकर हमास को गैर मुसल्लह करे और फ़लस्तीनियों के साथ एक लड़ाई लड़े। उन फ़लस्तीनियों के साथ एक लड़ाई लड़े जो फ़लस्तीनी गुज़िश्ता कई दहाइयों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान उनकी मॉरल सपोर्ट करता चला जा रहा है आलमी सतह पे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान कश्मीर चला जाए और कश्मीरियों के साथ लड़ाई शुरू कर दे भारत की ईमा के ऊपर कि आप भारत को तंग ना करें, हम आपके साथ नहीं तो जंग करेंगे। तो ये उससे मिलती जुलती चीज़ ही आप समझ लें कि जाएं और जाकर, क्योंकि पाकिस्तान ना दो जगह पे हमेशा से एक बात करता आया कि ये हक़ खुद इरादियत के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, इनके हकूक़ इन्हें नहीं दिए जा रहे और इनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इनकी ज़मीन इनसे छीनी गई है। एक पाकिस्तान ये मुकदमा रखता रहा है हमेशा फ़लस्तीन के हवाले से, और एक रखता रहा है पाकिस्तान हमेशा ये मुकदमा कश्मीर के हवाले से। अगर पाकिस्तान यू टर्न लेगा ना कश्मीर के हवाले से या फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान फ़र्ज़ करें यू टर्न लेता है तो कश्मीर का केस आपका कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि इसी बुनियाद के ऊपर आप कश्मीर की भी सपोर्ट करते हैं ना। जब आप उधर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको इधर सपोर्ट नहीं मिलेगी। बहरहाल कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के जर्नैल कह चुके हैं कि आप कश्मीर को भूल जाएं। ये हमें जनरल बाजवा ने पब्लिकली कहा था कि कश्मीर को आप भूल जाएं और इंडिया के साथ ट्रेड करें, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया। अब हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हम इंडिया से अपना पानी नहीं खुलवा पाए। हाँ, हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि हम लोगों के घर गिरा रहे हैं। ये खबर आप देखें एजाज सैयद साहब की, बड़ी तकलीफ दे खबर है। बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब ये कहानी दे दी सारी, और अब मुमकिन तौर पे हमला हो सकता है।